आपकी CSI नेट एग्जाम की तैयारी में बहुत ही जरूरी होता है एक्सपर्ट का मार्गदर्शन। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स और मेरे द्वारा बनाए गए बैचेस के द्वारा आप अपने सपने तक की दूरी को कम करें। पाइए 1000+ लाइव क्लासेस, 500+ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन एंड 1000+ टीचिंग आवर्स। आज ही बैचेस को ज्वाइन करें और अपने सपनों को साकार करें। लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं बार्क OCES 2021 के मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। लास्ट टाइम बार्क 2021 में कंडक्ट किया गया था, 2022 में इससे कंडक्ट नहीं किया गया। मेनली लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट से कंडक्ट इसको बायो साइंसेज डिपार्टमेंट से इसको कंडक्ट नहीं किया गया था। तो लास्ट ईयर जो बच्चे बार्क का एग्जाम देने गए थे, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को मेल किया था। इसी पर्पज से किया था कि जब नेक्स्ट बैच यानी जैसे आप लोग जो हैं आप लोग को नेक्स्ट बैच कराएंगे, तो नेक्स्ट बैच जब भी इस एग्जाम के लिए जाए तो उनको हेल्प मिल जाए इन सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू। क्योंकि बार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैक्सिमम जो पेपर हैं वो आपको चाहे किसी बुक में मिले या किसी पर्सन के थ्रू आपको पता चले, वो मेमोरी बेस्ड ही होंगे। यानी एग्जाम हॉल से आने के बाद आपको कितने क्वेश्चन याद रहेंगे उसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन को लिस्ट आउट कर लिया है। तो उसी तरीके के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को मैं आपके सामने बताने वाली हूँ, और थोड़े से नहीं है, काफी सारे हैं। मतलब लगभग 70+ जो हैं टॉपिक्स मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने मेल किए हैं। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स का थैंक यू कहना चाहूंगी। सो आई रियली लाइक टू थैंक प्रोमा एंड रजनी फॉर दिस हेल्प। उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट टाइम मेल किए थे, और वही क्वेश्चन के थ्रू जो है मैं आज आपकी हेल्प करने जा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सो लेट्स सी। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रॉम बार्क 2021 एग्जाम। मेक श्योर इसका जो PDF है, ये जो आपके सामने लिस्ट दिख रहा है, मैं इसको टीचिंग पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे भी मैं इसको शेयर कर दूंगी। तो अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चैनल का नाम है टीचिंग पाठशाला, लोगो लगा है, एंड ऑफकोर्स आपको मोर देन 10,000 वहां पे स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ऑल दो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक जो है पूछे गए थे। और ये जो एग्जाम है वो हुआ था 24 सितंबर 2021 को। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज माइक्रोस्कोपी का बेस्ट रिजोल्यूशन। उस क्वेश्चन को दिया गया था कंपेयरिंग द ऑप्शन विद द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड साइन टू थीटा। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन CSR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी फेज डिफरेंस इज ड्यू टू, किस वजह से होता है। नेक्स्ट, कोडोन बायस का मतलब क्या होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट RAPD आया था। फाइंडिंग द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पॉलन मदर सेल गिवन एंडोस्पर्म क्रोमोसोम नंबर। ओके, पॉलन मदर सेल से क्वेश्चन आया था जिसमें कि एंडोस्पर्म क्रोमोसोम नंबर दे के रखा था। इन मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग, व्हाट डज मिथाइलिन ब्लू फंक्शन लाइक, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह इस तरीके का क्वेश्चन आया था। फैक्ट्स, दैट इज FITC, annexin V and apoptosis identify the quadrant in which these cells, okay fine, जो quadrant आपसे पूछा जाता है annexin V को लेकर, ठीक है, उस क्वाड्रेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। और ऐसे क्वेश्चन CSIR में भी आते हैं जिसमें आपको पहचानना होता है कि हेल्दी सेल्स कौन से हैं, अपोप्टोटिक सेल्स कौन से हैं, नेक्रोटिक सेल कौन से हैं। नेक्स्ट, ग्रेव डिजीज इज ड्यू टू, ओके, इस पे क्वेश्चन था। ऑटोसोमल रिसेसिव न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन थे। कैटेगरी ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी, इस टाइप पे क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा विर ए एंड विर जी जीन टॉपिक पे क्वेश्चन था। एपिस्टासिस पे था, दैट इज जीनोटाइप एंड इंट्रैक्शन पे था। DNA रिपेयर पे क्वेश्चंस थे। आइसोपेन इज अ यूनिट ऑफ, आपको बताना था टार्पिनॉइड, एल्कलॉइड या फिर और भी कुछ ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको बताना था आइसोपेन किसका यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज 12, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ अ मोनोसोमी, आपको बताना था। नेक्स्ट, डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वर्किंग इन अ पोल्ट्री, आपको बताना था। ऐसे क्वेश्चन ICMR में भी आए हैं। नेक्स्ट, 5 एंगल ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, रैस प्रोटीन क्या होता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन थे। हार्डी-विंगबर्ग सम जो है इस इक्वेशन पे आ रखा था, और आपको 2PQ फाइंड करना था इन परसेंटेज फॉर्म। वाइडॉइड जीनोम का टाइप, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड लीनियर, इसके बेसिस पे आए थे। यानी कुछ वायरस का एग्जांपल था, आपको बताना था कि उनके जीनोम में कौन सा टाइप देखा जाता है, किस टाइप का जीनोम देखा जाता है, इन टर्म्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, या किस टाइप का फीचर है। नेक्स्ट, अल्ट्रा बाइथोरिक जीन जो है किस क्लास से बिलोंग करता है। मैमल क्लीवेज टाइप या एग टाइप क्या होता है।
हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन जिसमें कि बॉडी कांट यूटिलाइज मच ग्लूकोज, विच एंजाइम टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट विल बी इट्स केएम, ऐसा क्वेश्चन था। हिस्टीडीन काइनेज किस फाइटो हार्मोन में हिस्टीडीन काइनेज काम करता है, ऑप्शन काफी सारे थे, उनमें से एक साइटोकाइनिन भी था। फाइटो हार्मोन का नेम मैच करना था उसके फंक्शन से जो कि रिलेटेड थे जैस्मोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड से। क्वांटिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट मीन्स क्या होता है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, आरएनए पॉल टू ट्रांसक्राइब फॉर, इस टाइप के क्वेश्चन थे। यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन है, ऑब्वियसली ऑप्शंस इतना कुछ याद रहना पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं दोनों स्टूडेंट्स ने मिलकर जो क्वेश्चन सेंड किए हैं, ऑफ कोर्स काफी कुछ फिर भी मेमोरी बेस्ड तरीके से उन्होंने सेंड किया है। इतने क्वेश्चंस याद रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। एवरी इंपॉर्टेंट event important for transport of mRNA from nucleus to the cytosol. Pyrosequencing, what is the function of APS? 5-end labeling enzyme combination used for, इस टाइप के क्वेश्चन थे। Blotting technique, arrange the sequence from first to the last. Cyanobacteria motile small fragments for reproduction. Endospore staining का यूज एंड मेलाचोइड ग्रीन का यूज। ई वैल्यू अगर 0.5 है तो उसका मतलब क्या होता है। कैंसर टाइप एंड इट्स ओरिजिन, फाइंड आउट इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। इफ हाइपोथैलेमस इज इंजर्ड विच वन विल बी अफेक्टेड, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन था और 4 ऑप्शन थे। लिंकिंग नंबर न्यूमेरिकल आए थे। बायो कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन विच प्लांट फैमिली, ऐसा क्वेश्चन गेट एंड आईसीएमआर में भी आया है। कॉर्बर्ग एक्सपेरिमेंट लेबलिंग भी आया था। नेक्स्ट नॉड डी जीन पे क्वेश्चन था। टीआरएनए मिसचार्ज विद एलानिन इंस्टेड ऑफ साइटोसिस्टीन, व्हाट विल हैपन, ऐसे क्वेश्चन डीवीटी में भी आया हुआ है। प्रोटीन सीक्वेंस वाज गिवन, इफ वी डाइजेस्ट इट विद द काइमोट्रिप्सिन, व्हाट विल बी द फ्रेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट सम ऑफ चारगव्स रूल। नेक्स्ट पीआई ऑफ हिस्टीडीन, बी डीएनए स्टेबिलिटी टू विच बॉन्ड टाइप, रेडियो एक्टिविटी सम, सेलुलर कंपार्टमेंट हार्बरिंग द टैप कॉम्प्लेक्स, valinomycin for ions, amphotericin B, mode of action and act on ergosterol, AZT analog, nucleoside analog of a reverse transcriptase. In CRISPR Cas9 act as cot curve पे क्वेश्चन था। वेरिएंस अगर 10 है, 10 of 5 seat of number in each value is divided by 2, find out the new variance. Reverse transcriptase is not having the property of, आपको ऑप्शन थे। Next, antibiotic which inhibit RNA pol 2 is in elongation step in both prokaryote and eukaryote. Boy running in a straight line changes direction when a block comes. If changing direction is random, then type of statistical test can be used. आपको ये बताना था। Gram staining incorrect statement बताना था। Sanger sequencing DDGTP is added in excess. What will happen? Band number increases, decreases, constant क्या होगा ये बताना था। साइक्लिन डी का ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तो क्या होगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शंस मेंशन नहीं है, ऑप्शंस वैरी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन सारे ये थे। एबीसी मॉडल पे क्वेश्चन था, बी क्लास जीन अंडर यूबी क्यूटीएस प्रमोटर अगर दे दिया जाए तो क्या होगा। पीएच एंड पीआई एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चन था। स्टोमेटल ओपनिंग पे क्वेश्चन था जिसमें हाइपरपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन होता है, इनफ्लक्स इफ्लक्स ऑफ के प्लस और क्लोरीन प्लस आयन, इस सब पे क्वेश्चन था। जाइगोटिक मियोसिस प्रेजेंट इन प्लांट टाइप बताना था। रिलेटिव वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 0.1 Vmax to 0.8 Vmax, what fold increase of a substrate concentration will be obtained. Phage insert its genome through single, double, triple और tetra cross type बताना था। Temperature dependent sex determination observed in। नेक्स्ट टीआईएस मीडिया कंपोजिशन बताना था। बिलोंगिंग टू द सेम फाइला एनिमल नेम बताना था, आई मीन से ऑप्शन मेंशन होगा, आपको उसमें से पिक करना था। P27 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे क्वेश्चन था। कैल्शियम प्रोपिनोइड यूज्ड एज अ इमल्सिफायर, एंटीऑक्सीडेंट, ग्राउंडनट स्ट्रेंथर और व्हाट, इस टाइप के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक पिक करना था। जीएम काउंटर विद होमोसाइटोमीटर वाइबल काउंट सम पे क्वेश्चन था। डिफरेंस बिटवीन द न्यूरोपेप्टाइड एंड न्यूरोहार्मोन। नेक्स्ट नॉन राइबोसोमल सिंथेसाइज्ड हार्मोन नेम बताना था। तो ये कुछ 74 क्वेश्चन से लिस्ट आउट किए गए हैं, जो कि ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट्स ने हमें मेल किया था उनको याद थे, उसके बेसिस पे हमने ये एक आइडिया लिया। अब इससे क्या हो रहा है ना, आपको एक रफ आइडिया मिल रहा है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आए थे और किस स्टैंडर्ड के थे। क्वेश्चन को आप पढ़ के देख सकते हो कि इसमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन भी है, थोड़े एवरेज भी है, और कुछ लिमिट में जो है थोड़े इजी क्वेश्चन भी है, राइट। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी भेजे गए हैं,
स्टूडेंट के थ्रू, ऑब्वियसली दोनों स्टूडेंट्स ने मिलकर भेजे थे, तो इन्होंने यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में भेजा। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पीडीएफ है मैं टीचिंग पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, तो आपको इससे मदद मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस को भी आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स ने भेजे थे, तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस पहले स्टूडेंट्स को आता, कुछ क्वेश्चन सेकंड स्टूडेंट को आता, तो दोनों को मिला के आपको बहुत एक अच्छा खासा एरिया मिल जाएगा। आई थिंक मोर देन 100 टॉपिक आपके पास रेडी हो जाएंगे, किस किस टॉपिक पे जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैं इसमें भी देख पा रही हूँ कुछ कुछ काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे कि एनएमआर का इन्होंने मेंशन करके रखा है, इसके अलावा सेकेंडरी एंटीबॉडी अप्लाइड ड्यूरिंग द एलाइजा, वो किस टाइप का होता है, ये भी मेंशन करके रखा है। ठीक है, तो बहुत कुछ यहाँ पे भी आपको नए नए टाइप के जो है टॉपिक देखने को मिल जाएगा। इन्होंने काफी डायग्राम के फॉर्म में भी बता के रखा है। व्हाट इज अ एनर्जिक बी सेल, इस पे भी सवाल आके रखा था। तो काफी कुछ है यहाँ पे, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं इसको इस पीडीएफ को जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लास्ट बार 2021 एग्जाम, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। इससे आपको एटलीस्ट रफ आइडिया तो जरूर मिल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और कितने डेप्थ लेवल में जा रहा है वो क्वेश्चन, राइट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एज वेल एज हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एज वेल एज इससे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो बार 2023 एग्जाम देने में इंटरेस्टेड है। तो हम भले ही बार 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस करें, बट वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन फॉर 2023 बार एग्जाम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।